बजट पढ़ने से पहले ही खत्म हो गई बजट सम्मेलन की परिषद। नीमच नगरपालिका में आज वार्षिक बजट पेश किया जा रहा था, तभी नगरपालिका अध्यक्ष ने 11 बजे का समय दिया था। समय से 15 मिनट स्वयं नगरपालिका अध्यक्ष पुरानी नगरपालिका बजट सम्मेलन में पहुंची और बजट सम्मेलन हंसी मजाक और आपसी विवादों में ही 3 घंटे का समय बीत गया। कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने सम्मेलन का विरोध किया और सीएमओ सहित नगरपालिका कर्मचारियों पर आरोप लगाए कि वो पार्षदों के फ़ोन नहीं उठाते हैं एवं उनकी नहीं सुनते हैं। नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने कहा, मैं विपक्षी भूमिका निभाता हूं तो मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है। मेरे वार्ड की जो फाइलें नगरपालिका में दे रखी है उन पर फाइलों पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया, उन फाइलों को दबा दिया गया। वहीं भाजपा पार्षद किरण शर्मा ने भी विरोध किया और कहा कि नगरपालिका बजट पेश कर रही है तो दोनों की जानकारी दी जाए, पर आधी अधूरी जानकारी दी गई है। कांग्रेस पार्षदों के साथ भाजपा पार्षदों ने भी जमकर विरोध किया और सीएमओ अध्यक्ष पर खूब बरसे, खूब खरी खोटी सुनाई। नगरपालिका अध्यक्ष मोहन बेठी बजट में सब कुछ उलझन देखती रही। वहीं इस हंसी मजाक और आपसी विवाद में ही 3 घंटे का समय बीत गया। इसी दौरान सभी पार्षद उठ कर चले गए और बजट पेश नहीं हो पाया। इस विषय में अध्यक्ष ने बताया कि हम किसी और दिन बजट को बैठक में लेकर आएंगे। कर्मचारी, अधिकारी और आपकी व्यवस्था पे बरसे हैं, पूरी व्यवस्था को चौपट बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। सारे कर्मचारियों से, अधिकारियों से जो चर्चा हुई है पार्षदों की, तो जो भी पार्षद रहे हैं पक्ष के विपक्ष के, जो भी दिक्कतें आई है उसके लिए अधिकारियों को बोला है कि और अच्छे से काम करें, क्योंकि जो काम जितने बताए जा रहे हैं पार्षदों द्वारा सारे तो संभव नहीं है। आर्थिक व्यवस्थाएं भी अभी इतनी ठीक नहीं है नगर पालिका की, जैसा आप भी जानते हैं कि अभी इतना बजट है नहीं हमारे पास कि हम सारे काम करवा सकें। जितना भी बजट हमारे पास है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात अभी बजट की, तो इसको लेकर जो थोड़ा सा आपस में मतभेद रहा और ऐसा कुछ अभी क्लियर स्थिति नहीं बन पा रही है क्योंकि बजट डिस्कशन हो नहीं पाया। और अभी बजट पढ़ने ही नहीं दिया गया आप लोगों को? जी, बजट बस स्टार्ट ही हुआ था तो अभी स्टार्ट भी नहीं हो पाया। परिषद की बैठक चली है और पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी है, बजट पर तो अपन पहुंच ही नहीं पाए। जी, बजट पे अगर किसी भी आने वाले समय प्रस्ताव में पे करते नहीं हैं पहुंच पाए आप। जी, कुछ लोग तो बोल के गए हैं कि सारे पास हैं हमारी तरफ से, आपने देखा ही सुना ही अभी की। 2 जने नहीं, 8-10 जने बोलते कि निकले कि पास है, कुछ बोल के गए हैं कि अभी आगामी कर तो देते क्या हैं। माना जाए, बिना तो पढ़े बजट उनसे पास लिखित- माना जाए? नहीं, उनसे लिखित में ले लेंगे, जो पास अगर पास हो जाता है लिखित में अगर बहुमत है, वरना आगामी में बुला लेंगे, हमको तो कोई दिक्कत भाजपा नहीं। की बहुत उसी पार्षद है, आप बोल रहे बहुमत है, तो क्या भाजपा ही आपस में यहाँ पर लड़ाई जा रहे हैं बजट को लेकर, तो किसको बहुमत माने आप? देखिए, बात हमारी यहाँ पर पार्षदों की ये नहीं होती कि कौन भाजपा है कौन कांग्रेस है। आपस में जो भी मनमुटाव हैं, जो भी दिक्कतें हैं, अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद जो भी हैं, तो उनको लेकर कोशिश ये रहती है कि सब काम अच्छे से हो, शहर हित में हो। और ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि बजट जो होता है वो अभी 31 मार्च आ रहा है, आचार संहिता भी लगने वाली है, तो ये एक समझदारी होती है कि हम पहले शहर हित को सोचें, फिर अपना पर्सनल कोई बात रखें। ओवरऑल हम बात करें, ज़रूरी आज प्राथमिकता बजट थी। आपके ही पार्षदों ने बजट पे आपका साथ नहीं दिया ना? सारे पार्षदों ने, मेरे सब पार्षद, सब सारे पार्षद मेरे हैं। मेरी ऐसी सोच नहीं है, मेरी ऐसी नीयत नहीं है और मैं ऐसी बात भी नहीं आज करती की हूँ। बैठक से सारे पार्षदों का कुछ जो आपस में जो इनके मनमुटाव हुए हैं, जो भी अधिकारियों से, कर्मचारियों से नाराजगी रही है और उसको लेकर अब आगे चर्चा करेंगे। बोल, कुछ पूछ रहे हो दीपक जी? 31 मार्च के लिए और होगा क्या परिषद? जी, कोशिश करते हैं। मैडम, वैसे हम पीआईसी से करा है। मैडम, अब इसमें- अवैध कॉलोनी को वैध कर दिया गया शासन द्वारा, उसके बावजूद उनको अभी तक सुविधाएं नहीं दे पा रही, ये मुद्दा भी जोर शोर से उठाया देखिए, है। आप लोगों को भी पता है, मैंने पहले भी बताया है कि 50 करोड़ की जो राशि खर्च होगी अवैध जो कॉलोनीज हैं उनको वैध करने में, तो 51 कॉलोनियाँ इसमें आई है और 50 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है। नगर पालिका की अभी करंट स्थिति -2 करोड़ है, तो जब पैसा आएगा, शासन से अनुदान हमने मांगा है। हम लोगों ने सीएम साहब को भी पत्र लिखे हैं, विजयवर जी को जो हमारे अभी नगरीय प्रशासन के मंत्री हैं, तो जल्द ही हमारे पास अनुदान आने वाला है और अभी बहुत सारा अनुदान हमको मिला भी है। चाहे वो आप पे आरोप लगाए, क्या कहेंगे आप? अधिकारी
देखिए कोई भी जो नगर पालिका है बिना आर्थिक व्यवस्था के नहीं चल सकती है। फाइलें सब तैयार है, प्रस्ताव हमने सारे पास कर दिए हैं, पर अगर ठेकेदार ऐसा बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली कि पैसा नहीं है, अगर पेमेंट नहीं होगा तो उनका वो कैसे काम करेंगे। और नगर पालिका के पास कोई आय तो अपनी होती नहीं है। जलकर भी हमारा बहुत सारा बाकी है, संपत्ति कर के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि और मैं अनुरोध करूंगी आप लोगों के माध्यम से जनता से भी कि जलकर जमा कराएं, मैडम संपत्ति कर जमा कराएं। टीम वर्क की कमी दिखाई दे रही स्पष्ट तौर पे, और आज उसको लेकर भाजपा पार्षद आप पर और सीएमओ पर जमकर बरसे हैं। देखिए ये आपका जो सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि सवाल ही अपने आप में जवाब अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। आपस में जो भी अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद, सीएमओ का जो भी चर्चा हुई है वो ये लेकर चर्चा हुई है कि कैसे हमें कामों की स्पीड बढ़ानी है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है, हम भी चाहते हैं काम हो, आप भी चाहते हैं काम हो, पार्षद भी चाहता है काम हो, जनता भी चाहती है काम हो। कौन नहीं चाहता कि काम हो। दिक्कत ये है कि अगर अभी हमारे पास, आप समझिए कि हमारे पास जितना बजट होगा उससे ज़्यादा का काम कराएंगे तो नगर पालिका डिफॉल्टर बन जाएगी। हम लोग ठेकेदारों का पेमेंट कैसे रोक सकते हैं काम करवा के? नैतिकता के भी आधार पर हम नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे पार्षद बोल के गए हैं कि पास है, क्योंकि बहुत टॉपिक लंबा खिंच रहा था और कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक सवाल खींचकर कोशिश की जा रही थी। तो कुछ पार्षदों ने, सारे पार्षदों ने, ऐसा नहीं है, कांग्रेस के पार्षद भी लगातार बोल रहे थे, तो ये आपका बार बार ऐसा बोलना भी गलत है। सारे पार्षदों ने जो भी प्रॉब्लम्स उनकी आई है उन्होंने बताया है, और बहुत लोग बोल के गए हैं कि पास है, तो हम लिखित में लिखवा लेंगे अगर लिखित में वो लोग बोलते हैं, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोल के गए कि पास है, पास है, पास है, इशारा करके गए। अगर पास अगर तो लिखित में जो अगर वो लिखित में अगर लिख के देंगे, देखिए नहीं, मतलब बजट लिखित में पास हो जाएगा बिना बैठक के? नहीं, वो पास बोल कर गए हैं, लेकिन अगर कुछ भी दिक्कत है तो हम उनसे पूछ लेंगे कि अगर पास है या नहीं है तो आगामी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बजट की बैठक थी, पूरा शहर इस चीज के लिए विस्तृत जानकारी चाह रहा था कि बजट आज पेश हुआ है, परंतु सिर्फ अब अपने योग्यता से अगर बजट पास हो जाएगा अपने जो बहुमत से, तो क्या माना जाए? नहीं, अभी पास कहाँ हुआ है। अभी तो अगर हम जानकारी लेते हैं कि कौन कौन पास कर रहा है, अगर नहीं तो आगामी में कर लेंगे। चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। ओके, पूरे शहर की निगाह थी, ऐसे में किस तरह की परिषद की बैठक के अंदर कई मुद्दों पर बहस हुई, और जो मुख्य मुद्दा था बजट, उसको लेकर कोई क्या कहना चाहेंगे आप? आज नगरपालिका परिषद की जो बैठक थी, 11 बजे का टाइम दिया था, 11:30 बजे तक अध्यक्ष और सीएमओ खुद उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद में सबसे पहले तो उन्होंने एक आज निंदनीय कार्य किया कि मीडिया को परिषद से बाहर करने की कोशिश करी और कहा कि मीडिया इस परिषद खाल में नहीं रहेगी। जो शर्मनाक बात है, इससे साफ साफ जाहिर हो गया है कि ये परिषद सिर्फ चोर परिषद है। एक तरह से साफ साफ जाहिर इस बात को खुद नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ ने स्वीकार कर लिया है कि वो भ्रष्टाचार करते हैं। पहले तो पार्षदों पर फाइल की रोक लगाई और आज मीडिया को भी बाहर कर रहे हैं, तो ये कौन सी अलोकतांत्रिक प्रणाली इन्होंने चालू कर दी। उसके बाद शहर के इतने ज्वलंत मुद्दे थे, किसी भी वार्ड में कार्य नहीं हो रहा है। सत्ता पक्ष के पार्षद भी आज कई नाराज दिखे, विपक्ष के लोग तो कह ही रहे थे कि हम लोग आपको आप दुश्मन की तरह देख रहे हो। इस बात को लेकर भी कई मुद्दे उठे, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, चाहे निर्माण का मुद्दा हो, चाहे जमीन बेचने वाले मामले में विवाद हो। तो जमीन बेचने के मामले में भी नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ कहना था कि बेचनी पड़ेगी क्योंकि हमारे को विकास करना है। तो ये पहली परिषद ऐसे दिख रही है जिसमें जमीन बेचकर और विकास करने की उन्होंने बताया गया है। इन सब बातों को लेकर आज परिषद चल रही थी, पार्षद लोग अपनी बात रख रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात देखने में यही है कि नगरपालिका अध्यक्ष ने सत्ता दल के पार्षदों को किस तरह से अपमानित किया। एक महिला पार्षद किरण शर्मा जी थी, उसको भी अपमानित किया। हम लोगों ने यह बात माइक से भी कही है वहाँ पर कि मैं जो हूँ, हम विपक्ष के पार्षद आपके दुश्मन हो सकते हैं, उस वार्ड की जनता आपकी दुश्मन नहीं है। आप बड़ा दिल रखिए और वार्डों में विकास कीजिए, पक्षपात मत कीजिए। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष का झूठा रवैया, तानाशाही रवैया आज साफ देखने को मिला कि 1:40 तक लोगों के, पार्षदों के जो प्रतिकार थे, उनके विवाद वाले मामले थे, उन पर चल रहे थे। उसके बाद जिस तरह से नगरपालिका अध्यक्ष ने एक पार्षद का अपमान किया और पार्षदों की बात सुनने से मना किया, इस बात को लेकर पार्षदों ने मीटिंग का बहिष्कार किया और सारे पार्षद जो है मीटिंग का बहिष्कार करके चले गए और बजट को आगामी कहा है। क्योंकि कारण ये है कि बजट सिर्फ दिखावा और हवाई बजट इन्होंने बताया था। हम ज़मीन पे उस पर पूछना चाह रहे थे, ज़मीन पे उनके पास कोई शब्द नहीं थे। इस कारण हम लोगों ने, पार्षद दल ने, सबसे बड़ी बात यही, कांग्रेस पार्षद दल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कई पार्षद दलों ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया था। और आप देखिए कि उसमें वैसे भी कांग्रेस क्या माने के बहिष्कार किया आप लोगों ने? पूरी मीटिंग का बहिष्कार किया है। अगर नगरपालिका अध्यक्ष, आप लोगों की मीडिया के मार्फत से सुनने में आया कि वो किसी मीडिया को घेरी के पास, किसी को घेरी फेल, तो साफ साफ दिखता है कि नगरपालिका अध्यक्ष एक संवैधानिक पद पर बैठकर किस तरह से झूठ बोलती है। अगर किसी भी मीडिया कर्मी के पास में इस बात का वीडियो फुटेज हो कि बजट पढ़ा गया और बजट पास हुआ, किसी ने हाथ खड़े करे, पहला प्रस्ताव भी अगर पढ़ा गया हो, तो मैं आज ही पार्षद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष को इस तरह महत्वपूर्ण पद पर बैठकर अशोभनीय तरह से इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के मजाक उड़ाया जा रहा है।